हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में चले थे उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई एग्जाम में आते रहते हैं और इनके बारे में जानकारी आपको है तो आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज है। चलो गाइस करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय थे। तुहाफत उल मुहिद्दीन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब देखो भाई, पुस्तक पूछ ली है तो इनके इस पुस्तक के लेखक भी राजा राम मोहन राय थे, जो 1805 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी हुई है। और ये पहले ही राजा राम मोहन राय की दार्शनिक कृति थी, यानी कि दार्शनिक बुक थी जिसमें दर्शन टाइप का लिखा हुआ था। तो ये 1805 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुहाफत उल मुहिद्दीन। अब नेक्स्ट देखते हैं। 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की थी? देखो 1815 की जगह 1814 भी आ जाता है। और ये की थी आत्मीय सभा की। किसकी स्थापना करी थी? आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। नेक्स्ट देखो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ये भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो जी, सत्य पूछा है तो हमें एक असत्य ढूंढना है, क्योंकि 3 तो सत्य मिलेंगे, 4 ऑप्शन हैं। मूर्ति पूजा की भर्त्सना की और एकांतवाद का पक्ष लिया, जी ये तो राइट है, ये तो लिया। सॉरी, हमें ऐसा सत्य नहीं है वो देखना है। बहु विवाह एवं बाल विवाह की भर्त्सना की, जी ये भी सही है। बाल विवाह के लिए भी, बहु विवाह के लिए भी जो मर्द लोग थे वो कई कई शादियां कर लेते थे, राजा लोग कई कई शादियां कर लेते थे। समाज में नारी की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। और बाल विवाह भी छोटी छोटी लड़कियों की शादियां कर देते थे, तो ये राजा राम मोहन राय ने भर्त्सना की थी। तो ये भी ठीक है, क्योंकि हमें सत्य नहीं है वो देखना है। अब आगे के ऑप्शन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने भारत में पाश्चात्य वैचारिक ज्ञान, गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन, अन्य उपयोगी विज्ञानों के शिक्षण की आवश्यकता पर जो बल दिया। देखो पाश्चात्य शिक्षा के तो जो चाहते थे कि भाई भारत के अंदर पाश्चात्य शिक्षा में बच्चे पढ़ाई करें, जो भी उनके पास टेक्निक है वो सीखें, तो ये भी सही है ऑप्शन। अब हमें सत्य नहीं वो देखना है। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का समर्थन किया, नहीं वो जातिवाद के विरोधी थे। तो जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि वह जाति व्यवस्था के तो बिल्कुल ही समर्थन नहीं करते थे। कहाँ समर्थन करते थे? वो तो पुनर्जागरण इसी वजह से था, समाज के सुधार से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1829 में सती प्रथा निरोध अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1829 में विलियम बेंटिंक ने किया था। किंतु इसके पूर्व निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को सामाजिक कुरीति बताते हुए पुस्तक लिखी थी? देखो वही अपने राजा राम मोहन राय जी ही हैं इसके अंदर भी, क्योंकि उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने ही सबसे पहले इस जाति व्यवस्था के ऊपर आवाज़ उठाई थी, सती प्रथा के ऊपर आवाज़ उठाई थी, महिलाओं के ऊपर आवाज़ उठाई थी, बहुविवाह के ऊपर आवाज़ उठाई थी, लड़कियों की छोटी उम्र पर जो शादी कर देते थे छोटी छोटी बच्चियों की, उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। अब आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। सती प्रथा के निषेध से समाज में इस सुधार की तीखी प्रतिक्रिया हुई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया इस सुधार का परिणाम थी? अच्छा, जो सुधार करता है तो अगेंस्ट भी लोग खड़े हो जाते हैं। एक राधाकांत जी थे जो राजा राम मोहन राय का काफ़ी विरोध किया, वो भी बंगाली थे। तो इस तरह से देखो, जो कोई समाज का सुधार करता, कुछ करने चलता है, तो उसके विरोध में भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं ऑप्शन। इसे धार्मिक परंपराओं के सॉरी इसे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध बताया गया। सती प्रथा निषेध के कारण समाज में अव्यवस्था फैल गई। देखो क्या क्या फैल गया। लोगों ने कानून के विरोध में इसे जारी रखने का संकल्प दोहराया। देखो क्वेश्चन क्या है? सती प्रथा के निषेध से समाज में इस सुधार की तीखी प्रतिक्रिया हुई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया इस सुधार का परिणाम थी? जो ये आपने सुधार किए हैं इसके ऊपर उंगली उठाई गई है, तो क्या बोला गया है वो चीज़ देखो। इसे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध बताया गया। सती प्रथा निषेध के कारण समाज में अव्यवस्था फैल गई। लोगों ने
कानून के विरोध में इसे जारी रखने का संकल्प दोहराया। अब नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन। कतिपय रूढ़िवादियों ने सती प्रथा को समाज की बुराई न मानते हुए, देखो रूढ़िवादी लोग हैं ना, ये कई चीजें वो ज्यों की त्यों रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सती प्रथा समाज की बुराई नहीं मानी उन्होंने। जो एक लड़की या जो एक महिला का पति मर जाता है और वो उसके साथ में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो देखो वो इसको बुरा नहीं समझा। इसके विरोध में प्रीवी काउंसिल में अपील की, किंतु वहां से हार जाने के बाद शांत हो गए। देखो हारना तो था ही, तो ये ऑप्शन इज राइट। रूढ़िवादियों ने सती प्रथा को समाज की बुराई न मानते हुए इसके विरोध में प्रीवी काउंसिल में अपील की। वो चाहते थे कि सती प्रथा रहे। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस संस्था से संबंध नहीं थे? 3 से संबंधित थे, 1 से नहीं थे। देखो सबसे पहले राजा राम मोहन राय का जो मृत्यु हुई थी वो लंदन में 1833 में हो गई थी। अगर आपको इतना याद है तो वैसे भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आत्मीय सभा 1815 में, हाँ ये भी सही है। ब्रह्म समाज 1828 में, मेन है ये, तो ये भी सही है। और यूनिटोरियम कमेटी की भी उन्होंने स्थापना की थी 1821 में। किसकी स्थापना नहीं की? नवविधान समाज। यही ऑप्शन इज राइट। 1833 में उनकी तो डेथ हो गई थी। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने, क्वेश्चन नंबर 9, अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए शोध पत्रिकाओं का संपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनके शोध पत्रिकाओं को अपनाए जाने वाले विचारों के मुख्य उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? उन्होंने मतलब 3 काम किए और 1 काम नहीं किया। इसका क्वेश्चन समझो, यही है। पत्रिकाओं का संपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनके शोध पत्रिकाओं में अपनाए जाने वाले विचारों के मुख्य उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? क्वेश्चन पकड़ो। चलो आंसर देखते हैं। ऑप्शन, वर्तमान विषयों पर जनमत को शिक्षित करना, ये भी किया था। वर्तमान विषयों के ऊपर लोगों को वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा राजनीतिक ज्ञान देना, ये भी सही था। जो हमारे अनपढ़ लोग थे उनको तो शिक्षित कर ही रहे थे। सरकार के सामने मांगों और कष्टों आदि को उजागर करना, ये भी, इससे भी शिक्षित ही थे। सरकार के सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखते हैं ऑप्शन डी, सरकार के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के विषय में जनता को शिक्षित करना। देखो उन्होंने ये काम नहीं किया था, तो यही सही है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय ने अनेक शोध पत्रिकाओं का संपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा 30 वर्षों से अधिक समय तक प्रकाशित होता रहा? देखो 30 वर्षों तक एक शोध पत्रिका चलती है, तो वो थी, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, बंगाल गजट, दिग्दर्शन, संवाद कौमुदी, और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, समाचार दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हुए जूरी प्रथा को प्रारंभ करने वाले थे। अब आया क्वेश्चन, जूरी प्रथा किसने चलाई थी? ये भी राजा राम मोहन राय ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने न्याय व्यवस्था के सुधार के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं था? देखो सुझाव देखने हैं जो उन्होंने एक प्रस्तुत नहीं किया, मतलब एक सुझाव नहीं दिया और 3 दिए होंगे, तो आपको जो नहीं दिया वो ढूंढना है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अधिकार क्षेत्र अलग करना, ये सुझाव तो था, सॉरी ये सुझाव था। भारतीयों तथा यूरोपियों के बीच न्यायिक समानता का पक्ष लेना, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। अंग्रेजी को फारसी के स्थान पर अदालती भाषा बनाया जाना चाहिए, ये भी था। अब क्या नहीं था? उच्च वर्ण के लोगों को न्यायिक सेवा से मुक्त किया जाना चाहिए, इसका यही ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रवादी, इच्छा स्वतंत्रवादी एवं जनतांत्रिक विचारों के पक्षधर थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना उन्होंने अपने जीवन में ही कर ली थी? देखो ऑप्शन देखते हैं भाई। साझा बाजार, विश्व आर्थिक समुदाय, लीग ऑफ नेशंस और विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है भाई लीग ऑफ नेशंस।
राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? देखो भाई, राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने अपनी पेंशन के लिए और अपने काम के लिए दूत की तरह इंग्लैंड भेज दिया था 1830 ईस्वी में। और उनके जो पीछे से काम किया था तो वो किया था आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश ने। इन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। हालांकि बाद में उनकी जब डेथ हो जाती है 1833 में, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, लेकिन उनके रहते हुए आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश इज ए राइट आंसर। अब नीचे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज जी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सी संस्था पत्रिका संबंधित नहीं थी? देखो, समाज जी देवेंद्रनाथ ठाकुर से कौन सी संस्था पत्रिका संबंधित नहीं थी? तो देखिए भाई, ये 3 संबंधित थी और जो नई संबंधित थी वो थी संगत सभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रसारित तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया। अब देखो भाई, देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रसारित तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया, ये किया था एन के दत्त ने। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन एन के दत्त ने किया था। राइट आंसर है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 60 में हुई थी भाई। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनका तो टाइमिंग याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विचार केशव चंद्र सेन द्वारा प्रतिपादित विचारों में नहीं था? अब देखो, देवेंद्रनाथ टैगोर के और केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज को संभाला था, फिर ये 2 टुकड़ों में बट गया था। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और जो देवेंद्रनाथ हैं उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की। तो अब केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे। वो जो विचार नहीं था वो देखना भाई, विवाह के पक्षधर थे, और जो विचार थे उनके, ये तीनों है भाई। केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म के का संकीर्ण मानते थे, मतलब हिंदू धर्म के अंदर तो क्या था कि पुनर्जागरण हो ही रहा था, सुधार चल ही रहे थे। वे संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को ठीक नहीं समझते थे। वे संस्कृत के मूल पाठों को इसलिए ठीक नहीं समझते, ना कि संस्कृत के विरोधी नहीं थे, वो इसलिए नहीं समझते थे कि जनसाधारण को संस्कृत समझ में आने से नहीं आती थी। तो उनको लगता था कि भाई जो हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसके अंदर समझा जाए तो लोगों में जागृति ज़्यादा आएगी। उन्होंने यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध भी प्रचार किया। वो कर्मकांड के विरुद्ध थे, बस ये समझ लो। वे सहजातीय विवाह के पक्षधर थे। वो नए विचारों के लोग थे और वो सहजातीय विवाहों के पक्षधर। ये ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कारण था भाई। ये वेदों की अपौरुषता थी ना, ये कारण था। ये 3 कारण नहीं थे। एक ईश्वरवाद, विधवा पुनर्विवाह, भक्ति पूजा का समावेश। दोनों ही समाज सुधारक थे, लेकिन वेदों की अपौरुषता थी, इसके कारण इनमें मतभेद थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हुई थी। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? लंदन में। इनकी मृत्यु कहाँ पे? सॉरी, इनकी लंदन में नहीं, ब्रिस्टल ये है, वहीं पे ब्रिस्टल में हुई थी, वहीं पे इनकी समाधि है। तो ये राइट आंसर इज ब्रिस्टल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी जो 1821 में प्रकाशित होना शुरू हुआ, यह किस भाषा में प्रकाशित है? ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये बांग्ला भाषा में निकाला था संवाद कौमुदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय के किस पत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं प्रकाशित होती थी? देखो भाई, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मिरातुल अखबार। फारसी में इसका प्रकाशित होता था ये मिरातुल अखबार। अब नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 27। देखो इनमें सीरीज नहीं है क्वेश्चनों में, कोई कोई जब सिंपल क्वेश्चन है तो वो मैंने हटा रखे हैं। देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर 27। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था द्वारिकानाथ टैगोर ने। किसने किया था? द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल के प्रवर्तक थे। देखो भाई यंग बंगाल में आंदोलन चला था, उसके हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। 29 का आंसर है। उन्होंने भी 1828 में की थी। और ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय ने भी 1828 ईस्वी में ही उसकी स्थापना करी थी। और हेनरी विवी डेरोजियो ने भी एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना 1828 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाज सुधार के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो देखो इनमें क्या है। जाति प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। जी नहीं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक किया था वो था विधवा पुनर्विवाह। 1856 में एक्ट पारित करवाया था कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैथुन स्कूल की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, बैथुन वाला। तो ये बैथुन स्कूल की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसमें क्या थे? सेक्रेटरी थे अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। इस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है सुमेलित कीजिए। है आदि ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा और यंग बंगाल। ये सुमेलित करना भाई, किसने स्थापना करी थी इसकी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ऐसे देख लेते हैं। आदि ब्रह्म समाज की करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। और तत्वबोधिनी सभा भी देवेंद्रनाथ है जी। और यंग बंगाल हेनरी विवी डेरोजियो ने की थी। तो गाइस क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।